क्या लगता है आपको मिल पाएगा 16 करोड़ का डोनेशन? मुझे 16 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे का जान बचाने के लिए बच्चे को चाहिए। और उम्मीद पे तो क्या हुआ है, कोई तो दानवीर आएगा कलयुग में भी, कोई तो कर्ण बन के आएगा और बच्चे को बचाने का प्रयास करेगा। बाकी सावंत के भी फॉलोअर है जो दिन रात सड़कों पे उल्टा सीधा काम करती है। दीपक कलाल नाम का एक महा घटिया का दुख है, टांग खींचने का ज्यादा ही आदत। इसीलिए कबड्डी में हम लोग आगे हैं, क्रिकेट में नहीं है, बैडमिंटन में नहीं है, खो खो में नहीं है, या गोला फेंक में नहीं है, कबड्डी में आ गए हैं। क्योंकि बचपन से ही टांग खींचने का जो आदत है, खींचने का आदत खत्म और हाथ खींचने का आदत शुरू। तो ऐसे एक अयांश नहीं लाखों अयांश को हम लोग बचा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप आर मीडिया देख रहे हैं। और मैं जहां पे अभी खड़ा हूं ये उदयन हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल जहां पे अयांश नाम का वो लड़का जिसे 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तबीयत खराब होने की वजह से इस हॉस्पिटल में वो भर्ती है। वो लड़का 16 करोड़ जिसे पैसों की ज़रूरत है, अभी मात्र 7 से 7.5 करोड़ रुपए का ही डोनेशन मिल पाया है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मनीष कश्यप हैं, जो शुरू से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हालांकि इनसे पहले दूसरे पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मनीष कश्यप के उठाने के बाद से ये मुद्दा ट्रेंड हुआ और इसके बाद लोगों को डोनेशन मिलना शुरू हो गया। मनीष कश्यप जी, क्या लगता है आपको मिल पाएगा 16 करोड़ का डोनेशन? मुझे 16 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे का जान बचाने के लिए बच्चे को चाहिए। और उम्मीद पे तो दुनिया टिका हुआ है। कोई तो दानवीर आएगा कलयुग में भी, कोई तो कर्ण बन के आएगा और बच्चे को बचाने का प्रयास करेगा। बाकी सवालों के पहाड़ों पे अभी हम लोग खड़े हैं। अनेकों लोगों का सवाल का जवाब देते देते अब हम थक चुके हैं और बस यही प्रयास करेंगे कि बच्चे का जान किसी भी हाल में बचाया जाए। और एक बात समझ लीजिए कि अयांश मदान नाम का एक और लड़का है जिसे SMA टाइप 1 की ही बीमारी थी। वो KBC में वो जाता है, दीपिका पादुकोण और फरहान नाम की एक अभिनेत्री उसे लेकर जाती हैं और वहाँ पे इस पर बात होती है। 3 करोड़ का डोनेशन भी मिलता है। लेकिन अफसोस कि ये बिहार है जहाँ जब इस तरह का मुद्दा आता है बिना कंट्रोवर्सी के पूरा ही नहीं होता। और इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये बिहार है, क्योंकि इससे पहले भी दूसरे स्टेट में इस तरह से बच्चों को इंजेक्शन लगा है, वो भी बिना विवाद हुए। किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चे को बीमारी है या नहीं है। लेकिन सर, ये बिहार है, यहाँ पे ऐसे लोगों के पास दिमाग है कि बिना प्रूफ के सवाल खड़े कर देते हैं। जबकि पत्रकारिता का ये मतलब होता है कि जब आपके पास सबूत हो, जब आपके पास प्रमाण हो, तभी आप सवाल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना प्रूफ और बिना प्रमाण के सवाल क्रिएट किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, उनके फॉलोअर भी बढ़ते हैं, वो चर्चा में भी आते हैं। सही हूँ मैं? गलती तो फॉलोअर की है ना, कि आप गलत चीज़ों को देखते हैं। बिहारी की बात नहीं है, राखी सावंत के भी फॉलोअर है जो दिन रात सड़कों पे उल्टा सीधा काम करती है। दीपक कलाल नाम का एक महा घटिया वहियात आदमी है, उसके भी यूट्यूब पे फॉलोअर है। तो वो लोग बिहार के नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ सवाल कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात का दुख है। टांग खींचने का ज़्यादा ही आदत। इसीलिए कबड्डी में हम लोग आगे हैं, क्रिकेट में नहीं है, बैडमिंटन में नहीं है, खो खो में नहीं है, कुश्ती में नहीं है, दौड़ में नहीं है। ये सब भी गेम में हम लोग आगे हो सकते थे। भाला फेंक में या गोला फेंक में नहीं है, कबड्डी में आ गए। क्योंकि बचपन से ही टांग खींचने का जो आदत है हम लोगों का, तो वो प्रवृत्ति हम लोग को बदलना होगा। और जिस दिन कबड्डी के अलावा जो है ना दूसरे गेम में भी बिहार आगे हो जाएगा, उस दिन समझिए कि सवाल पूछने का आदत हमारा खत्म, टांग खींचने का आदत खत्म और हाथ खींचने का आदत शुरू। तो ऐसे एक अयांश नहीं लाखों अयांश को हम लोग बचा लेंगे। और सीधी सी बात है कि जब दूसरे राज्यों में दूसरे अयांश जैसे बच्चे और जैसी बीमारी को बचाया जा सकता है, तो फिर बिहार में इस बच्चे को क्यों नहीं बचाया जा सकता? तो आखिरी में मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप डोनेशन दे सकते हैं तो डोनेशन दीजिए, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। क्योंकि हर किसी की अपनी औकात होती है या सोचने का तरीका होता है। बस टांग मत खींचिए और नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल मत फैलाइए। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे आर मीडिया।